नमस्कार, राम राम साथियों। मैं शंभुजाल शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे विश्वसनीय किसान मंच FPO समाचार, जहां खबर नहीं, किसान के हक की आवाज दिखाई जाती है। साथियों, इस बार की शुरुआत एक घोषणा से करते हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजबूत घोषणा। दक्षिण भारत में केरल हो, कर्नाटक हो या हो तमिलनाडु, सभी राज्यों की आलू मंडियों से एक ही स्वर में आवाज आ रही है, अब आलू नहीं रुकेगा। अब आलू बीते साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब आलू किसानों के सपनों को पंख लगाएगा। चाहे व्यापारी हो या आड़ती, कमीशन एजेंट हो या आलू के प्रोसेसर, सभी अब ये मान चुके हैं कि इस बार देश में आलू का उत्पादन कम हुआ है। इस बार प्रोसेसिंग ज्यादा हुई है। इस बार आलू का एक्सपोर्ट बीते सालों की तुलना में ज्यादा हुआ है और इस बार के एक्सपोर्ट ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रोसेसिंग ने भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ा है। साथियों, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की कई मंडियां आज 2500 से ऊपर उत्तर भारत के आलू को भाव दे रही है और कुछ विशेष क्वालिटी के आलू तो साथियों आप ही विश्वास नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये पूर्णतया 100% सत्य है कि 3000 से और 3600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष क्वालिटी के आलू को। और नॉर्मल आलू जो 3797 और 302 है, वो तो साथियों 2500 रुपए से ऊपर तमाम मंडियां तमाम किसानों को, तमाम व्यापारियों को रिटर्न दे रही। तो साथियों, अब यह तय हो गया है कि किसान को अब उसका हक मिलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह से ही आलू नए रेट्स, नए रिकॉर्ड और नए अवसरों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, अगर आपने कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है और वो सिर्फ फसल नहीं, वो अब सोने की खान है, वो अब आपका सोना है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपके पास कितना आलू स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ है। तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश की बात करें या कर्नाटक की करें या तमिलनाडु की करें, सभी प्रमुख मंडियों में बीते सप्ताह से जो हलचल शुरू हुई थी, वो अब भावों में विस्फोट में बदल चुकी है। जहां उत्तर भारत के किसान अभी भी 1500, 1600, 1700 और 1800 रुपए में आलू बेचने को मजबूर हैं, वहीं दक्षिण भारत की मंडियों में उन्हीं आलू की कीमतें साथियों 2500 से 3000 रुपए क्विंटल तक मिल रही हैं। यह कोई सामान्य अंतर नहीं है, यह नीतिगत व्यापारिक असमानता है, जिसे समझना और तोड़ना आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मंडियां अब भाव तय करने का स्थान नहीं, बल्कि अब रणनीतिक खेल का मैदान बन चुकी हैं। दक्षिण भारत में डिमांड आधारित कीमतें तय हो रही हैं, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या आलू के प्रोसेसर हो या रिटेल चेन सीधी मंडियों से माल उठा रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में किसान अब भी दलाल लॉबी, दलाल कमीशन एजेंट और तमाम सारे किसान विरोधी तत्वों के तंत्र में उलझा हुआ है। अब सवाल एक ही है, क्या किसान को उसकी मेहनत का दाम मिलेगा या फिर वही पुराने सिस्टम में किसान पिसता रहेगा? ये साथियों बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है और इसका जवाब क्या मिलेगा? जब वो मंडियों के गेम को समझेगा, तब आपको इसका जवाब मिलेगा। साथियों, अब मानसून की बात कर लेते हैं। चारों तरफ, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल या हो दक्षिणांचल, देश के सभी भागों में अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश के लगभग 75% हिस्से में भारी और बहुत भारी वर्षा हो चुकी है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पूर्वी भारत हो
या साथियों दक्षिणी भारत हो। इतनी वर्षा हुई है सभी जगह पर कि साथियों बाढ़ जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। खेतों में खड़ी तमाम सारी सब्जियां पानी में बह चुकी हैं। अब मार्केट में वही सब्जी टिकेगी जो कोल्ड स्टोरेज से निकलेगी और उसी का पैसा मिलेगा। अब साथियों उत्तरी भारत की बारी है। वैसे तो मौसम विभाग ने 24 जून से मानसून का पूरे उत्तरी भारत में आगमन की डेट निश्चित की थी, लेकिन आज मौसम विभाग का देखा गया है हालचाल, देश भर में देखा गया है और अब धीरे धीरे उत्तरी भारत को भी मौसम मानसून अपने आगोश में ले रहा है। और जैसे ही उत्तरी भारत में भी पूर्वी भारत जैसी, पश्चिमी भारत जैसी, मध्य भारत जैसी और दक्षिणी भारत जैसी वर्षा होगी, जहां साथियों उन क्षेत्रों में बारिश ने कहीं 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, कहीं 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, कहीं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जब ऐसी वर्षा भी उत्तर भारत में होगी तो निश्चित तौर पर आलू भी साथियों बीते सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये आप 100% मान के चलिए। और अगर आपका आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा है तो साथियों उसके लिए अब आप सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए, जिससे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आलू देश की इकलौती ऐसी सब्जी है जो अगले 3-4 महीने तक देश भर की तमाम सारी सब्जी संबंधी मांग को पूरा करेगा। जब साथियों आप देखेंगे, जब सप्लाई टूटती है, मांग बनी रहती है, तब कीमतें आसमान छूती हैं। और अब ऐसा होने वाला है। मैं आपको कुछ डेटा के आधार पर समझाता हूं। मैं तमाम अपनी वीडियो में ये बात कह चुका हूं, कई बार आपको ये बातें बता चुका हूं। इस साल देश भर में 12% आलू का उत्पादन कम हुआ है और कोल्ड भंडारण इस साल पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। अब साथियों ध्यान से सुनिए, 18% भंडारण कम हुआ है। और इस साल तमाम सालों की अपेक्षा, बीते साल की अपेक्षा प्रोसेसिंग आलू का 30% ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा है और निर्यात बीते सालों की तुलना में 40% अधिक हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, आलू कम है तो भाव निश्चित बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और यही हो रहा है। दक्षिण भारत के आंकड़े इस बदलाव का पहला प्रमाण है, आपके सामने साक्षात प्रमाण है। साथियों अगर आपके पास आलू कोल्ड में रखा हुआ है तो बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ठंडे माइंड से सोच कर बेचिए। और अगर आप रख सकते हैं 1-2 दिन, 4 दिन, तो जरूर रुकिए। मंडियों के भाव प्रतिदिन ट्रैक करिए, खासकर दक्षिण भारत की मंडियों के। और हम आपको लगातार अपडेट दे ही रहे हैं। तमाम सारे मंडी के दलालों, तमाम सारे मंदड़ियों से बच के रहिए, जो साथियों अभी भी आलू के भाव गिराने की कोई न कोई साजिश जरूर रचेंगे और आपको उनसे सचेत रहना है। और अगर हो सके आपके पास 5,000, 10,000 पैकेट आलू का भंडारण है कोल्ड स्टोरेज में, तो अब जाइए, एक बार घूम कर आइए दक्षिण भारत में तमाम सारी मंडियों में। आप खुद जानेंगे, आप खुद देखेंगे कितना परिवर्तन आलू के भाव में हुआ है। और जब आप खुद देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसका लाभ भी उठाएंगे। खुद जाकर सच्चाई समझिए। और साथियों कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन से बात करते रहिए, कहीं आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो जाए। और साथियों बारिश की तमाम सारे जो स्थितियां हैं, आपकी अगर कोई फसल खेतों में खड़ी है तो उसको भी देखते रहिए, क्योंकि इस साल बीते तमाम सालों की तुलना में आलू का या अन्य फसलों के ऊपर पानी का, प्रकृति का प्रकोप बहुत अधिक होने वाला है। साथियों अगर आपने इन 5 बातों को माना तो अगले 10 से 15 दिन में आप देखेंगे औसतन प्रत्येक कुंटल आलू पर आपको 800 से 1,000 रुपए अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अभी जो आपको मिल रहा है उससे 800 से 1,000 रुपए प्रति कुंटल अधिक लाभ मिलेगा। बस आप रणनीति से चलिए और कुछ बातें हमने बताई हैं, कुछ आप अपने दिमाग से सोच के चलिए, क्योंकि आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं, आप बहुत सारी बातों को जानते हैं, बहुत सारे झटकों को आपने झेला है, तो बहुत सारी रणनीतियां भी आप खुद ही बनाते हैं। तो साथियों मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि ये रणनीति का वक्त है, रणनीति से चलिए। अब जरूरत है किसान तक ये सच्चाई पहुंचाने की।
तो वीडियो को शेयर करिए, मंडी के भाव की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, हमारे यूट्यूब वीडियो के लिंक को तमाम सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और आपके पास जो किसान समूह हैं उनमें भेजिए। कमेंट करिए आपके मंडी में आज का आलू का क्या भाव, जिस कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू रखा हुआ है उस कोल्ड स्टोरेज में आज आलू क्या भाव बिक रहा है। और बताएं, क्या आप मंडी भ्रमण करने को तैयार हैं? क्या आप दक्षिण भारत की किसी मंडी में जाना चाहते हैं? तो ये भी कमेंट करके हमें बताइए। हमारी कोशिश है किसान के हक की सच्ची आवाज बताना और सही किसानों तक पहुंचाना। साथियों, संकल्प, उम्मीद और बदलाव, यही हमारा सबसे बड़ा ऐलान है। अब वक्त है पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई रणनीति अपनाने का। आपके पास अब आलू रखा है तो संभावनाओं के आपके सभी द्वार खुले हुए हैं। मंडी बदल रही है, भाव बदल रहे हैं, सोच बदलनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आवाज को पूरे देश में पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि हम हैं आपके असली और सच्चे साथी। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष अपडेट के साथ। किसान की असली आवाज। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथियों।